पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है, उससे पाकिस्तान के आतंकवाद पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं आतंकियों द्वारा जो पहलगाम में यात्रियों पर हमला किया गया उसकी घोर निंदा करता हूँ। बाकी हमारी भारत सरकार ने जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात की है, मैं समझता हूँ इससे आतंकवाद पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका एक ही विकल्प है आतंकवाद के खात्मे का, कि जब तक पाकिस्तान नक्शे पर रहेगा तब तक ये आतंकवाद खत्म होना बहुत मुश्किल है। और भारत को एक बहुत बड़ी स्ट्राइक के लिए तैयार रहना होगा कि पाकिस्तान के खात्मे के लिए पाकिस्तान पर सीधा अटैक और सेना को खुली छूट देनी है। जी। और इसके अलावा सरकार को क्या क्या और आदेश देने चाहिए या कोई फैसले? सरकार को आदेश देना चाहिए पहले हमारे देश में जो एक आंतरिक आतंकवाद फैला हुआ है उस पे प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, संदेहास्पद लोग रहते हैं, उनकी छटनी और उनको देश निकाला जैसी कार्यवाही करनी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज करनी होगी कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब देना हो। तो आपका सीधा मतलब क्या कहने का है? हमारा कहना यही है कि जब तक भारत विश्व के नक्शे पर पाकिस्तान रहेगा तब तक वो देश जो भारत को समृद्ध और शक्तिशाली नहीं देखना चाहते, वो लोग उसको संरक्षण देते रहेंगे और वो आतंकवाद को जन्म देता रहेगा। इसके लिए भारत सरकार को एक मजबूत कदम, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है कि सेना को खुली छूट देकर, सेना का मनोबल बढ़ाकर, देश के राष्ट्रवादी व्यक्तियों का मनोबल बढ़ाकर पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। तो इससे, इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से कोई पाकिस्तान पर खास फर्क? बहुत ज्यादा फर्क है। इसके आतंकवाद पर कोई फर्क नहीं? बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। अंकल, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है। क्या उसके इस स्ट्राइक से उसके आतंकवाद पर कोई चोट पड़ सकती है? हाँ, बिल्कुल पड़ेगी भैया। उनको नुकसान तो उनका होगा ही, और उस नुकसान से वो कुछ न कुछ उनका तो होगा ही। बाकी है कि ज्यादा करने की जरूरत है। ज्यादा करने की क्या? जैसे क्या ज्यादा करने की जरूरत है? ये है कि स्ट्राइक तो कई बार की जा चुकी है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा, इसलिए उनके प्रति अब ज्यादा, और देश की जनता भी यही चाहती है कि उनके साथ ज्यादा कार्रवाई की जाए। सिंधु जल समझौता और 48 घंटों में देश से बाहर निकलने के आदेश दिए गए हैं पीएम मोदी की, जैसे इन जैसे 5 आदेश दिए गए हैं। क्या मतलब इससे भी कोई आतंकवाद पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, आतंकवाद पे उनका नुकसान तो होगा। इस सिंधु जल समझौता के तहत उनकी जो कृषि है वो 70% उसी जल पर निर्भर है। अगर वो उनका रोक दिया जाएगा तो उनकी खेती है वो नुकसानदेह होगी, और जब आर्थिक नुकसान होगा तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव तो उन पर पड़ेगा। जो किया है वो अच्छा किया है, लेकिन जनता, देश की जनता चाहती है कि बड़े स्तर से कोई कार्य। जनता का मतलब कहना है कि बड़े स्तर की कार्रवाई है ना, दोस्त हमारे हिंदू भाइयों में, इसलिए ज्यादा की और सरकार पर भरोसा है लोगों को, सरकार कुछ न कुछ अच्छा करेगी। आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है, उससे पाकिस्तान पर के आतंकवाद पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? आतंकवाद खत्म हो जाएगा पाकिस्तान से धीरे धीरे करके, क्योंकि जो सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया है इसकी वजह से उनकी 80% खेती तबाह हो जाएगी। हाँ, ये तो दुनिया जान रही है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो है जब खेती ही बर्बाद हो जाएगी, जिसका उनकी जीडीपी का 25% का शेयर है, तो जीडीपी उनकी बचेगी, और उसके बाद वो आतंकवाद को पालने की पोजीशन में नहीं रह जाएंगे, आतंकियों को पालने की पोजीशन में। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ जो मोदी जी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उचित कर रहे हैं, और होना चाहिए। शासक इतना थोड़ा सा अच्छा होना ही चाहिए इस तरह का कि थोड़ा सा जो कठोर निर्णय ले सके। और अभी तो उनको चारों तरफ से घेर ही रखा गया है, अभी तो आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है।
तो और भी कोई कदम ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। बिल्कुल उठानी चाहिए, बिल्कुल आतंकवाद को तो जड़ से खत्म कर। क्योंकि कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले के बाद हिंदू भाइयों में आक्रोश है। आज हिंदू मुसलमान की यहाँ पे भाई नहीं, बात एक पर्टिकुलर कंट्री की है। आज ओवैसी भी आपका साथ दे रहे हैं, शायद आपने उनके स्टेटमेंट सुने हो। हाँ, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हिंदू मुसलमान से इसमें कोई मतलब नहीं है इस घटना से, और ये दो मुल्कों के बीच में मामला है। जैसे सीरिया और जॉर्डन की अगर लड़ाई हो तो दोनों बॉन्डम है, वैसे आज जो पोजीशन है हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों है, और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ है जी। लेकिन सारा मुसलमान विरोध में है आज, चाहे मुसलमान हो या चाहे हिंदू हो, सारे ही पाकिस्तान के विरोध में है, और पाकिस्तान बुरी तरह से तबाह हो जाएगा और इसके कई टुकड़े होने वाले। और जहां तक मीडिया में जो कुछ चल रहा है मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस आड़ में बलूचिस्तान जरूर अलग हो जाएगा, और बलूचिस्तान उनका जो है लगभग 40% से ऊपर का एरिया बलूचिस्तान का है जी। और बलूचिस्तान अगर अलग हो गया तो इनकी मैशत तो वैसे भी तबाह हो जाएगी। और कुछ बोलना चाहे तो बताइए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इससे क्या उनके आतंकवाद पर कोई चोट पड़ सकती है? सबसे पहले तो जो पहलगाम में लोग मारे गए हैं उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है जी। और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो सरकार ने की है वो ठीक है जी। लेकिन होता ना कि ऐसे उन्होंने फायरिंग की है तो हमारे भी लोग चाहते हैं कि जैसे उन्होंने आकर के हमारे देश में हमला कर दिया है तो हमारे देश के भी लोग जो चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक सरकार उनके ऊपर करे, हमको भी लगे कि हम भी मजबूत हैं, कहीं से कमजोर नहीं है। ठीक है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ठीक है, उसकी आर्थिक स्थितियां खराब होंगी, उनकी जमीनी स्तर चीजें नुकसान होगा उनका, ठीक है, वो सारी चीजें अच्छी हैं सरकार कर रही, पर लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा है वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक सरकार उनको कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप से नहीं करती। अच्छा, जैसे इसके पहले भी सरकार कर चुकी है, लोगों को सांत्वना तसल्ली होती है कि हाँ हम भी हैं, हम भी मजबूत हैं, ये चीज दिखाने के लिए हमें उन पे कुछ ना कुछ करना चाहिए और लोगों की यही डिमांड है। हम भी यही चाहते हैं सरकार से, अपील हमारी भी है कि सरकार भी उन पे स्ट्राइक करे और आर पार का जो मसला है हमेशा के लिए बार बार जो होता है आता है खत्म हो। अच्छा, इससे मतलब इनके डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से कुछ खास आतंकवाद नहीं है, खास आतंकवाद पे कमर टूटेगी, लोगों को दिक्कतें होगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी उनके लिए, लेकिन बस लोगों का जो है मानना है, अपना मानना है, हमारा मानना है, हमारे यूथ का जो मानना है, ठीक, हम भी किसी से कमजोर नहीं है। वो रोज आकर के हमारे 4 लोगों को मार के चले जाते हैं, ये कब तक हम सहते रहेंगे? अपने ही देश में हम सुरक्षित नहीं है, मतलब क्या बनता है? हम घूमने नहीं जाएंगे, हम टहलने नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें हैं ना, तो लोग चाहते हैं कि सरकार भी कुछ करे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, इससे उसके आतंकवाद पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? प्रभाव पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे बिल्कुल ये आतंकवाद खत्म हो जाए जी, बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि आम आवाम को कोई न कोई विकल्प मिल जाए जी। और कुछ ऐसी जैसे जल के बारे में है, इसका कोई न कोई विकल्प मिल जाएगा। विकल्प के मिलने से ये नहीं कि आतंकवाद खत्म। सिंधु जल समझौता और 48 घंटों में देश से बाहर जाना, ऐसे 5 बड़े फैसले पीएम मोदी की अध्यक्षता में लिए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे कोई मतलब क्या आतंकवाद पर कोई चोट पड़ सकती है? चोट बहुत बड़ी पड़ेगी, बहुत ज्यादा चोट पड़ेगी, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जो हमारे विरुद्ध हैं, वो उनकी मदद कर देंगे। तो जैसे आदमी की जान जा रही है तो उसको पानी पिला देंगे, बच जाएगा, बट वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। तो आर्थिक सहायता ये है, कोई न कोई विकल्प वो लोग निकाल लेंगे जीने के लिए। मतलब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान के आतंकवाद पर इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा कि आतंकवाद खत्म। अच्छा, फिलहाल जो भी रणनीति बनाई है मोदी जी ने, उसमें सफलता बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन जैसा संदेश उन्होंने दिया है कि हम कुछ ज्यादा करेंगे, जब वो ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पर असर आएगा और आतंकवाद खत्म तो हो ही जाएगा। जिस तरीके से नक्सल पे जो है बहुत ज्यादा उन्होंने कस लिया है, इसमें भी करेंगे। अगर दूसरे मुल्क थोड़ा और सहयोग कर दें तो ज्यादा